हुए हैं प्रातिहार्यों के वर्णन वाले। तो अशोक तरु के विषय में तिलोय पंडित में जो लिखा है वैसे हम बता चुके हैं आपको, फिर भी गाथा है। जैसिन तरुण मूले उपपन्नम जान केवलं नाणम उसह पहुधि जिणाणम तेज्य असोय रुखत्ती। जिन वृक्षों के मूल में जिन तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिन तीर्थंकरों को यानी उसह पहुधि जिणाणम वृषभ आदि जिन तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तेची असोय रुखत्ती, वे ही अशोक वृक्ष कहलाते हैं। यानी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक वो वृक्ष अशोक वृक्ष की श्रेणी में नहीं था। केवल ज्ञान हो जाने के बाद वो अशोक वृक्ष बन जाता है। समवसरण में उसकी प्रतिकृति अशोक वृक्ष के नाम से जानी जाती है। आदिनाथ भगवान के समवसरण में वट वृक्ष था, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे वो केवली हुए थे, लेकिन समवसरण में उसको अशोक वृक्ष ही जाना जाता है। फिर सब तीर्थंकरों के वृक्षों के नाम लिखे हुए हैं। नग्रोध, सप्तपर्ण, शाल, सरल, प्रियंगु, शिरीष, नाग वृक्ष, अक्ष वृक्ष, बहेड़ा, फिर धूली यानी माली वृक्ष, पलाश, तेंदु, पाटल, पीपल। पीपल का वृक्ष भी इसीलिए पूज्य है। फिर उसका स्वरूप काल के प्रभाव से परिवर्तित हुआ। हुंडावसर्पणी काल है ना। मूलतः वो तीर्थंकर का वृक्ष था। ये पूरे 24 तीर्थंकरों के जो वृक्ष, उसमें कुछ वृक्ष समान भी हैं कुछ तीर्थंकरों के, तो उसकी भी गणना की जा सकती है कि कुल कितने वृक्ष होते हैं। तो वो वृक्ष चूंकि अशोक वृक्ष की श्रेणी में आते हैं इसलिए पूज्य है। अनंतनाथ भगवान का पीपल का वृक्ष, दधिपर्ण, नंदी वृक्ष, तिलक वृक्ष, आम्र वृक्ष, कंकेली वृक्ष। कंकेली अशोक जात जो आज अशोक नाम से जाना जाता है वही वृक्ष, उसको प्राकृत में कंकेली कहते हैं। चंपक वृक्ष, बकुल वृक्ष, मेष श्रृंग वृक्ष, धव वृक्ष और शाल वृक्ष। ये अशोक वृक्ष कैसे होते हैं? लटकती हुई मालाओं से शोभित होते हैं और घंटा समूह आदि से रमणीक होते हैं। पल्लव और पुष्पों से इनकी शाखाएं शोभायमान रहती हैं। ऋषभादिक तीर्थंकरों के उपर्युक्त 24 अशोक वृक्ष 12 से गुणित अपने अपने जिन की ऊंचाई से युक्त होते हुए शोभित रहते हैं। भगवान से 12 गुना ऊंचे होते हैं, वो जो पहले बतलाया था। बहुत वर्णन से क्या, अर्थात अशोक वृक्ष का अधिक क्या वर्णन किया जाए। इन अशोक वृक्षों को देखकर इंद्र का मन भी स्वर्ग के बगीचों में नहीं रमता। यानी स्वर्ग के बगीचे इंद्र को फीके लगने लग जाते हैं, अशोक वृक्ष को देखकर वहीं उसको आनंद आता है।